दोस्तों, नाथ जी क्रिएशन चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत अलग अलग तरह के क्रिएटिव, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम आपको दिखाते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहते हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ अलग और कुछ अच्छा किया हो। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ सालासर बालाजी मंदिर परिवार के पुजारी विष्णु जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, समाज सेवा की एक मिसाल कायम की है। खासकर जो आपने दवा वितरण का काम किया है वो एक मिसाल बन गया है, पूरे राजस्थान में आपकी मीडिया में चर्चा है। महाराज, उससे पहले बात करना चाहूँगा कि सालासर बालाजी मंदिर बहुत दिनों से बंद है। भक्त आते हैं, बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। जिज्ञासा है लोगों में कि मंदिर कब खुलने वाला है। जी, मंदिर खुलने की देखिए, जहाँ तक पहले एक डेट आई थी 8 जून की। उस टाइम भी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों के पास ये मैसेज गया था कि 8 जून से मंदिर खुल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, तो अभी तक सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी गई है, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से जिला कलेक्टर और एसपी साहब के यहाँ से जो भी आदेश आएंगे उसके आधार पे ही मंदिर को खोलने या ना खोलने का डिसीजन मेरे हिसाब से लिया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में अभी मंदिर खुलने का 7 दिसंबर का जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि भाई 7 दिसंबर से मंदिर खोलना है, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां करनी है मेरे हिसाब से उसमें समय लगेगा। तो अभी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक से मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूं कि अभी किसी भी डेट को एकदम कंफर्म मान के और उसका वो वायरल ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे यात्रियों को असुविधा होती है, उन लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि भाई मंदिर 7 तारीख को खुल रहा है, हम लोग जा रहे हैं, और वो उनको बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। इसलिए ऐसा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है कि जब तक जिला कलेक्टर के और जो भी संबंधित विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनके गाइडलाइंस पूरी नहीं आ जाती हैं, और उसके बाद में अगर गाइडलाइंस क्लियर होती हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क होता है तो बिल्कुल मंदिर बालाजी महाराज के दर्शन सबको होंगे। जी महाराज, सुनने में आ रहा है कि इस कोरोना काल में भी लोग पैदल तक आ रहे हैं। बहुत सारे लोग दरवाजे से ही महाराज को धोख मार करके चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों की भगवान बालाजी महाराज से आस्था काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई है। काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके वो किसी के मुंडन का कार्य है, तो किसी के जात जड़ूले हैं, उनके वो अलग अलग मुहूर्त होते हैं। उस मुहूर्त के हिसाब से वो वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। अब उनको ये है कि भाई बालाजी के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम उसके एक दरवाजे पे अगर हमारी धूप लग जाती है तो भी उनको मन की शांति मिलती है। और भगवान के दरबार में मैं ये मानता हूँ कि उस ज़मीन में, उस जगह पे जहाँ पे भगवान का मंदिर स्थित होता है, उस शहर या उस गांव में जो वहाँ पे यात्री को जाते ही जो एक शांति और सुकून मिलता है, वो शायद उस धरती में ही होता है जो वहाँ उसको उतरते ही मिलता है। इसलिए वो गेट पे जाते हैं, धूप लगाते हैं और अपने हिसाब से जो भी नारियल वगैरह हैं वो चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना वहीं से कर रहे हैं, और वो मानसिक दर्शन कर रहे हैं, और वहीं से वो अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। महाराज, कोरोना काल में जो आपने अपनी संस्था के द्वारा सेवाएं दी है, खासकर जो औषधि वितरण का काम है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसीलिए विशेष तौर पर आज मैंने यहाँ पर आपको आमंत्रित किया। कोरोना काल में दवा वितरण का जो कार्यक्रम है ये तो खैर बहुत लेट शुरू हुआ था, और उससे पहले जो है हमने 7 दिवसीय एक महायज्ञ करवाया था मेरे पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के सानिध्य में, और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली। और फिर उन्होंने कहा कि अपने को ये यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ हमने गाय के घी से किया था, और शास्त्रोक्त और ये मान्यता है कि गाय के घी में जब वो उस यज्ञ मंडप से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि उससे बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। उसकी एक बूंद भी काफ़ी एरिया को मतलब बैक्टीरिया से मुक्त करती है। तो हमने 7 दिन का वो महायज्ञ किया। वो महायज्ञ करने के बाद में जो है हमें ऐसा लगा कि भाई राशन वितरण का कार्यक्रम भी होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने वो राशन वितरण का कार्यक्रम भी किया, और पशु पक्षियों के लिए भी। प्लस उसके साथ में हमने जो है आपके कीड़ी नगरा जो है, जिस पे कोई ध्यान मेरे हिसाब से बहुत कम लोग उस पर ध्यान दे पा रहे थे, कीड़ी नगरों के लिए किया। उनके लिए पानी पीने के परिंदे लगवाए गए,
और ये सारे कार्यक्रम जो है, और गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था, गायों के लिए पीने के पानी के टैंकर, ये सारी व्यवस्थाएं करवाई गई। उसी के साथ साथ फिर गुप्त नवरात्रि आ गए थे। गुप्त नवरात्रों में 9 दिन का कार्यक्रम हमारा चला, जिसमें 9 दिन का पठन हुआ था, और फिर एक महायज्ञ हुआ दुर्गा माता का। और उस महायज्ञ में भी इस कोरोना काल से देश को जल्द से जल्द शांति मिले, इसके लिए माता से कामना की गई थी। उसके बाद में जब लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि भी कैसे करके हम लोगों के लिए आगे क्या सुविधाएं कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद में जो राशन वितरण का कार्यक्रम था वो निश्चित रूप से काफ़ी सारे मार्केट खुल गए थे, काफ़ी सारी दुकानें खुल गई थी, काफ़ी सारे काम लोगों के शुरू हो गए थे। तो उसके बाद में क्या है कि भोजन की इतनी दिक्कत नहीं आ गई, ये था कि भी संक्रमण से कैसे बचा जाए। तो हमने ये सोचा कि भी क्यों ना शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, मैंने काफ़ी लोगों से सुना तो मैंने कहा भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उनसे बात की, और फिर उनके सानिध्य में मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। और सर्वप्रथम मैंने बहुत कम लेवल पे सोचा था, मुझे नहीं पता था कि आज ये इस लेवल पे मेरा कार्यक्रम पहुंच जाएगा। उस टाइम पे हमारा कार्यक्रम सिर्फ यही था कि हम 5000 लोगों को दवा वितरण करेंगे और उसके बाद में देखेंगे हमें आगे क्या करना है। तब तक हो सकता है शायद दवाई आ जाए इसकी या कुछ भी हो, लेकिन कोरोना ठीक करेंगे हम ऐसा मान के हमने कभी कहीं दवाई वितरण नहीं की, और हमारा कोई उसमें स्वार्थ छिपा है ऐसा मान के भी हमने नहीं किया। हमने जहाँ पे भी दवा वितरण किया निस्वार्थ भाव से किया है। रही बात एक साथ में 5-5 हज़ार लोगों की दवाइयाँ देना, 3,000 लोगों की दवाइयाँ देना, 2,500 लोगों तक दवाइयाँ देना, और एक जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए या अधिकारी वर्ग से जुड़े हुए उन लोगों को हाई लेवल पे जाके दवा का वितरण करने का मेन रीज़न ये था कि दवाई जल्दी से जल्दी लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका वितरण फास्ट कैसे हो। इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया, और मैंने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की ताकि फटाफट ये दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। जिन लोगों के पास खाने पीने की सुविधा नहीं है या जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों में एक विश्वास वाला आदमी भी होना चाहिए, और उनके माध्यम से हम दवा जो है वो फटाफट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं जाऊं 30,000 लोगों तक बांटने के लिए तो शायद 3 महीने में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए मेरा यही मकसद था कि जल्दी से जल्दी लोगों के पास ये दवाई कैसे पहुंचे। जी, करीब कितने लोगों तक आपने ये दवा पहुंचाई? ये करीबन हमने आज की डेट तक करीबन मैंने 33,000 लोगों के लिए जो है दवा वितरण के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की होम्योपैथिक दवा जो है वो 33,000 लोगों के लिए अब तक मैं वितरण कर चुका हूँ। सारा कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की प्रेरणा और उनके सानिध्य में चल रहा है, और जितनी बालाजी की इच्छा होगी वहाँ तक मैं इस कार्यक्रम को लेके जाना चाहूँगा। अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि मंदिर के पुजारी क्या करते हैं और मंदिरों से समाज को क्या लाभ है। ये इसका यहाँ पर सबूत सामने है कि किस तरह से आपने हज़ारों लोगों तक जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवा है और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में, वो आपने पहुंचाई है। ये थे विष्णु जी पुजारी, हमारी खास बातचीत थी इनसे कोरोना काल के बारे में, और साथ ही आपने बताया कि सालासर बालाजी मंदिर खुलने की क्या स्थितियाँ हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे क्रिएटिव पॉजिटिव कार्यक्रम लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।